नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव के सबसे प्रिय व्रतों में से एक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोम प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता, बीमारी और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस व्रत के पीछे एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी कथा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोम प्रदोष व्रत का महत्व, उसकी सही पूजा विधि और वह चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि शिव कृपा आप पर सदैव बनी रहे, क्योंकि हो सकता है यह कथा आपके जीवन में भी कोई चमत्कार कर दे। भक्तों, प्रदोष का समय होता है सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटा पहले और बाद का समय। इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और देवता उनकी आराधना करते हैं। जब यह प्रदोष सोमवार के दिन आता है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। यह व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संतान सुख मिलता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन अब सुनिए इसकी सबसे प्रसिद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक छोटा सा पुत्र था। उसके पति का देहांत हो चुका था और घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार खाने के लिए भी भोजन नहीं होता था। ब्राह्मणी रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगती और जो भी मिलता उससे अपने पुत्र का पालन पोषण करती। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वह एक मंदिर के पास पहुंची। वहां कुछ महिलाएं सोम प्रदोष व्रत की पूजा कर रही थी। ब्राह्मणी ने उनसे पूछा, बहनों, आप लोग यह कौन सा व्रत कर रही है? उन महिलाओं ने बताया, हम भगवान शिव का सोम प्रदोष व्रत कर रहे हैं और यह व्रत बहुत फलदायी होता है। उन्होंने ब्राह्मणी को इस व्रत की पूरी विधि और कथा बता दी। ब्राह्मणी ने सोचा, अगर भगवान शिव का यह व्रत इतना चमत्कारी है तो मुझे भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन से उसने सोम प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणी हर सोमवार को व्रत रखती, भगवान शिव की पूजा करती और प्रदोष के समय दीपक जलाकर कथा सुनती। धीरे धीरे भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होने लगे। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ी लेकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक राजकुमार मिला। वह राजकुमार बहुत दुखी था। उसने बताया कि वह एक राज्य का राजकुमार है, लेकिन उसके शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसके पिता को भी मार डाला। अब वह जंगल जंगल भटक रहा है। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसने उसे अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की तरह पालने लगी। जो भी मिलता दोनों बच्चों में बराबर बांटती। समय बीतता गया। ब्राह्मणी का पुत्र और वह राजकुमार दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। ब्राह्मणी हर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत करती रही। एक दिन भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जल्द ही तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। कुछ समय बाद वही राजकुमार अपने राज्य को वापस पाने के लिए युद्ध करने गया और भगवान शिव की कृपा से उसने अपना राज्य वापस जीत लिया। राजकुमार ने राजा बनते ही सबसे पहले उस ब्राह्मणी को अपने महल में बुलाया और उसने कहा कि माँ, आज जो कुछ भी मैं हूँ वह आपकी कृपा और भगवान शिव के आशीर्वाद से हूँ। उसने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को महल में सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिया। अब ब्राह्मणी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जो महिला कभी भिक्षा मांगती थी, अब वही राजमहल में सम्मान के साथ रहने लगी। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं,
लेकिन अंत में उन्हें असीम दुख और समृद्धि देते हैं। जो भी व्यक्ति सोम प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान शिव का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें। प्रदोष काल में शिवलिंग को जल दूध से अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर सोम प्रदोष व्रत कथा सुनें। उसके बाद भगवान शिव की आरती करें। भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो सच्चे मन से सोम प्रदोष व्रत जरूर करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन के सभी दुख दूर करें, हमें सही मार्ग दिखाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही भक्ति से भरी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति सागर व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगली कथा में।